जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी के एक सच्चे भक्त की अद्भुत कहानी। राजस्थान के सीकर जिले में बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का साधारण किसान रहता था। उसकी जिंदगी बहुत ही सादगी भरी थी। ना ज़्यादा पैसा, ना ज़्यादा ज़मीन, बस मेहनत और भगवान पर अटूट विश्वास। मोहन बचपन से ही खाटू श्याम जी का परम भक्त था। उसकी माँ उसे बचपन में ही श्याम बाबा की कथा सुनाया करती थी कि कैसे वो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन का दिन सूरज निकलने से पहले शुरू हो जाता था। बस उठते ही सबसे पहले उस अपने छोटे से मंदिर में जाकर श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाता, अगरबत्ती लगाता और बड़े प्रेम से भजन गाता। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक साल में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों की फसल सूख गई, कुएं सूख गए और गांव के लोग धीरे धीरे कर्ज में डूबने लगे। मोहन की हालत भी खराब हो गई। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। गांव के कई लोग शहर की ओर काम की तलाश में निकल गए, लेकिन मोहन ने गांव ना छोड़ने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी गीता भी परेशान थी। मोहन अब क्या करेंगे? घर में राशन भी खत्म होने को है। मोहन मुस्कुराया और बोला, गीता चिंता मत करो, हमारे श्याम बाबा हैं ना, वे जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। गीता को मोहन की आस्था पर पूरा भरोसा था, लेकिन हालात देखकर उसका दिल कांप जाता था। एक दिन मोहन ने निश्चय किया कि वे खाटू जाकर श्याम बाबा के दर्शन करेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं बाबा के दरबार जाऊंगा, उनसे मदद मांगूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी सुनेंगे। गीता ने कहा, लेकिन हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं, तुम जाओगे कैसे? मोहन ने जवाब दिया, अब बुलावा आया है, रास्ता भी खुद बन जाएगा। अगली सुबह वह एक छोटे से थैले में थोड़ी सी सूखी रोटी और पानी लेकर पैदल ही खाटू की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, श्याम श्याम श्याम। रास्ते में चलते चलते 2 दिन बीत गए। मोहन थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति मिले। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मोहन ने जवाब दिया, खाटू जा रहा हूँ, बाबा के दर्शन करने। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, ये लो थोड़ा सा खाना और पानी, आगे का रास्ता लंबा है। मोहन ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे बाबा ने खुद उसकी मदद के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति को भेजा हो। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार मोहन खाटू धाम पहुंच गया। मंदिर के दर्शन करते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा, मैं खाली हाथ आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस आप ही मेरा सहारा हो, वह रोते हुए बोला। उसने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की और मंदिर के एक कोने में बैठकर भजन गाने लगा। उस रात मोहन के बाहर ही सो गया था। नींद में उसे एक सपना आया। उसमें एक तेज प्रकाश दिखाई दिया और एक मधुर आवाज़ आई, मोहन चिंता मत कर, कल मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर जाना, वहाँ तुझे तेरी समस्या का समाधान मिलेगा। मोहन की आँख खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या ये सच में बाबा का संकेत है? अगली सुबह वह तुरंत उठकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर गया। वहाँ उसे एक पुराना थैला पड़ा मिला। उसने धीरे से उसे खोला तो उसमें पैसे और कुछ ज़रूरी कागजात थे।
मोहन घबरा गया। ये किसी का होगा, मुझे इसे लौटाना चाहिए। तभी वहाँ एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वह बहुत परेशान लगा। भाई साहब, क्या आपको यहाँ कोई थैला मिला? मोहन ने तुरंत थैला उसे दे दिया। आदमी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये मेरा ही थैला है। इसमें मेरी पूरी जमा पूंजी और जीवन के कागजात थे। अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता। उसने मोहन को इनाम देना चाहा, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। आदमी उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। आप कहाँ रहते हैं? मोहन ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। वह आदमी बड़ा व्यापारी निकला। उसने कहा, आप जैसा ईमानदार आदमी बहुत कम मिलते हैं। मैं आपकी मदद करूँगा। उसने मोहन को कुछ पैसे दिए और उसके गांव में पानी के लिए एक कुआं खुदवाने का वादा किया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब बाबा की कृपा है। कुछ ही दिनों में व्यापारी ने अपना वादा पूरा किया। गांव में नया कुआं बन गया, जिससे पूरे गांव में पानी मिलने लगा। मोहन के खेत भी हरे भरे हो गए। धीरे धीरे मोहन की जिंदगी बदल गई। उसकी मेहनत और बाबा की कृपा से वह फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और भक्ति नहीं छोड़ी। हर साल वह खाटू धाम जाकर बाबा को धन्यवाद करता। एक दिन गांव के लोगों ने उससे पूछा, मोहन, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? मोहन मुस्कुराया और बोला, सच्चा विश्वास, सच्ची नीयत। जब आप दिल से बाबा को पुकारते हो तो वे ज़रूर सुनते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति और ईमानदारी हमेशा फल देती है। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे उन लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो हार की कगार पर होते हैं। मोहन की तरह अगर हम भी अपने जीवन में श्रद्धा, ईमानदारी और धैर्य रखें तो कोई भी मुश्किल हमें ज़्यादा समय तक रोक नहीं सकती। जय श्री श्याम।